या पुलिस सेवा। देखिए, भारत में वैसे सभी सेवाओं की महत्व है, लेकिन पुलिस सेवा का विशिष्ट महत्व है। भारत की आंतरिक सेवा जो है यह पुलिस करती है। गृह मंत्रालय के भीतर में पैरामिलिट्री फोर्स होती है, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीटी, बीएसएफ और असम राइफल्स को भी शामिल किया गया। ये केंद्रीय सेवा के दायरे में आते हैं। राज्य में पुलिस होती है, जो राज्य पुलिस राज्य सूची के दायरे में आता है, जहां उसकी पहचान राज्य पुलिस के रूप में की जाती है। पुलिस का कार्य है राज्य की आंतरिक व्यवस्था को शांति सुदृढ़ता लाते हुए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। इसके लिए हायरार्की बनाई गई है और नीचे में सिपाही और ऊपर में डीजीपी होती है। इस हायरार्की में इंटरव्यू में पुलिस की हायरार्की भी पूछी जाती है। तो नीचे से आपको जैसे आपका आ जाता है सिपाही, एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर, डीएसपी, एएसपी, एसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजीपी, डीजीपी। उसके बाद ही अंतिम पद हो जाता है पुलिस महानिदेशक, हिंदी में इसे जाना जाता है। इस सेवा का विशेष महत्व है कि यह एक व्यवस्था के साथ साथ यह एक सेवा भी है। इसमें सेवा की भाव ली जाती है। इसकी पहचान के लिए पुलिस को वर्दी दी जाती है, इसलिए यही एक सेवा है जिसको वर्दी मिलता है। वर्दी क्यों दी जाती है? संस्कार में पूछा जाता है कि वर्दी क्यों दिया जाता है? इसी पहचान के लिए। यदि कोई पीड़ित है तो सामने वाले पहचान जाए कि ये पुलिस है, मे आई हेल्प यू। इस सेवा की तत्परता जिस तरीका से पुलिस करती है, त्वरित व्यवस्था लाकर त्वरित एक्शन में आती है, इसीलिए इसे भगवान की समान संज्ञा दिया जाता है। पुलिस और भगवान एक हो जाता है। जब हम असहज स्थिति में होते हैं, या तो हम भगवान को याद करते हैं या पुलिस को याद करते हैं। लेकिन एक विश्वास की एक ऐसी परंपराएं आ गई है जिसमें पुलिस में एक भ्रष्टाचार का इसका सामना करना पड़ रहा है। भ्रष्टाचार, अब भ्रष्टाचार क्या है? पूरे पुलिस महकमे को भ्रष्टाचार या किसी सेवा में सेवा को भ्रष्टाचार नहीं कहा जा सकता है। भ्रष्टाचार एक आचरण है। यह आचरण जिस व्यक्ति में होगा वो भ्रष्ट होगा। ठीक है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, पुलिस सेवा में हो या अन्य किसी सेवा में हो। इसलिए पूरे पुलिस महकमे को भ्रष्ट नहीं कहा जा सकता है। कुछ ऐसे भी लोग हमारे समाज में होते हैं जो पुलिस पर बार बार उंगली उठाती है कि ये काम पुलिस को करना चाहिए था, वो काम नहीं किया, फिर जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा उठा देता है। लेकिन पुलिस भी एक मानव है, समाज का हिस्सा है। इस हिस्सा के नाते उसे भी अधिकार बनता है कि हम मानव की तरह जीवन जी सकें। आइए, इस व्यवस्था में जो पुलिस की सेवा है, हम सीधे कहते हैं कि पुलिस एक बल है। पुलिस क्या है? तो पुलिस एक बल है, एक शक्ति है, ताकत है। लेकिन इस ताकत को स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। हमारी पुलिस आए दिन बीमार होती जा रही है, अस्वस्थ होती जा रही है। इससे पुलिस मैनेजमेंट जो है यह कमजोर हो सकता है। तो फिर पुलिस बल कैसे होगी? इसलिए पुलिस एक बल है। इसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, इसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए त्वरित व्यवस्था देने की दिशा में जो आप वर्दी देते हैं, ये वर्दी उसी की शान है, सम्मान है। वर्दी में मरने वाला व्यक्ति कभी भी मरता नहीं है, वो शहीद कहलाता है। और भारत की तिरंगा से लपेट कर उसकी अंतिम संस्कार की जाती है, इसलिए वो शहीद की श्रेणी में आता है। और पुलिस की जब हम नौकरी करते हैं तो ये हमेशा इस बात को देखते हैं किस प्रकार की सेवा में हमारी क्या गति हो सकती है, ये चिंता की लकीरें छोड़ देता है। ऐसे ही पुलिस अपनी वीरता के साथ कार्य करती है। इसलिए पुलिस का गुण में वीरता होनी चाहिए, वर्दी उसकी शान है, उसकी पहचान होनी चाहिए। और कुछ ऐसे सुरक्षाकर्मी, पुलिस सेवा में काम करने वाला व्यक्ति इसको अपने जीवन पर्यंत भी स्मरण में रखा है। बड़े बड़े मेडल भी मिलते हैं। अरे मेडल मिलना चाहिए, इसकी दर और बढ़नी चाहिए। कुछ ऐसे गुमनाम हमारे पुलिसकर्मी हैं जिनका कभी नाम को आगे बढ़ाया नहीं जाता है। इसके लिए एक आयोग भी होनी चाहिए जो पुलिस के उस कार्य को समीक्षा कर सके कि ये बेहतर कार्य किया
ये पुरस्कार के दायरे में आना चाहिए। अब देखिए, पुलिस का कार्य हम जो लेते हैं 24 घंटे ले लेते हैं, 365 दिन 24 घंटे ये काम करते रहते हैं। कभी मुठभेड़ होता है तो 17-18 घंटा तक मुठभेड़ में सामना करते हैं। उसके लिए हमारे पास फिटनेस भी होना चाहिए, उसकी खान पान होना चाहिए, उसकी पर्यावरण रहने की आवास व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, शुद्ध ऑक्सीजन के वातावरण में रहे। वो 365 दिन वो 24 घंटे काम कर रहे हैं। काम का बोझ तो होगा। यदि हम खाना खा रहे हैं तो वो हम ड्यूटी सेवा में ही हम जा रहे हैं। सो रहे हैं तो वो भी हमारे ड्यूटी सेवा में ही है। ऐसे व्यक्ति से आखिर सेवा करने के बाद थोड़ी भी कुछ खामियां रह जाती है तो पुलिस महकमे को बदनाम कर दी जाती है। इसका कार्य क्या है, पहले इस बात को देखें कि सेवा, अपराध की जांच, कानून व्यवस्था, सूचना एकत्रित करना, त्योहार, सांस्कृतिक वातावरण में त्वरित सेवा के लिए अग्रसर होना और वीआईपी सुरक्षा की व्यवस्था करना, ये तमाम कार्य इस पुलिस की सेवा के अधीन होता है। और सारे क्षेत्रों में आपको कार्य लगाए जा सकते हैं। यानी मानव एक सांस्कृतिक वातावरण में रहकर अपने संस्कृति से अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। लेकिन हमारे अपने त्योहार में हमें छुट्टी नहीं मिलती है तो परिजनों से हम दूर हट जाते हैं, तो सेवा भाव की जो मानसिकता होती है उस सेवा भाव की क्वालिटी और क्वांटिटी पर असर पड़ता है। भारत में प्रति लाख 152.80 पुलिस है। 1 लाख व्यक्ति की सुरक्षा में 152.80 लाख है। अब इसी प्रकार से पुलिस पब्लिक का रिश्ता है अनुपात में। 1 लाख लोगों को 152.80 व्यक्ति सुरक्षा दे रहा है, तो कहीं न कहीं सुरक्षा में चूक होगा तो पूरा पुलिस बदनाम हो जाती है। तो सरकार को चाहिए कि जितना आपका रिक्रूटमेंट हो, सेवा उसमें है, उतनी की नियुक्ति हो जाए, ताकि पुलिस महकमे पर जो आ रहा है विश्वास की कमी, वो विश्वास को दूर किया जा सके। सरकार के संसाधन से अपने आप को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। अब यदि बिहार में देखा जाए तो 76.20 ये बिहार में आपका प्रति लाख यह व्यक्ति है, पुलिस है। और सबसे अधिक भारत में नागालैंड में 1189.33 लाख, 1 लाख की सुरक्षा में 1189.33 पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात है। पश्चिम बंगाल में 100.5 पश्चिम बंगाल में। इसी प्रकार से भारत का कोई राज्य ऐसा नहीं है जितना उसको चाहिए उतना पुलिस व्यवस्था नहीं है। ये अनुपात कम है। एक तो संख्या में कम है, जो भी अब पुलिस है उनके ऊपर ड्यूटी बढ़ जाती है और ये सारा ड्यूटी उनसे काट लिया जाता है। अब कहता है कि 90% पुलिस जो है एक दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं। 90% पुलिस 8 घंटे काम कर रहे हैं। दूसरा 73% पुलिस जो है एक दिन में उसका अवकाश नहीं मिलता है। 73% पुलिस अवकाश नहीं मिल रहा है। 80% पुलिस को अवकाश कार्य में भी और छुट्टी के दिन में भी कार्य पर बुला ले जाते हैं कि नहीं आज छुट्टी पर है लेकिन आना पड़ेगा। 25 इससे क्या होगा, कार्य की क्वालिटी पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। वो भी इंसान है, वो सोएगा। नींद लेना सुप्रीम कोर्ट, भारत का संविधान कहती है और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी पुष्टि किया है कि जीवन के अधिकार के दायरे में आता है। खाना खाना जीवन के अधिकार के दायरे में आता है। लेकिन ये जीवन भी कभी कभी मानवाधिकार के दृष्टिकोण से देखे तो छीना जा रहा है। 25% पुलिस पर आम लोगों का भरोसा कम हो गया। ये रिपोर्ट है CSDS का। ये रिपोर्ट है कि 25% पुलिस पर भरोसा आम नागरिक कम हो गया। 54% लोगों का भरोसा है कि हाँ कुछ भी है, पुलिस ही एक ऐसा बल है जो परिस्थिति से हमें निपटा सकता है। इस प्रकार से काम करने पर फिटनेस जो है वह कमजोर होने लगता है। बिहार में पुलिस कर्मियों पर एक चिंता का विषय इस बात का है कि जो पुलिस ज़्यादा लगातार हम उससे ड्यूटी ले रहे हैं उसकी स्वास्थ्य नीचे गिर रहा है और उसकी व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ जाता है, जिससे पुलिस बदनाम होने लगती है। तो बदनामी का जिम्मेदार हकीकत में कौन है, यह भी समाज को तय करना चाहिए। सीधे पुलिस पर सीधा उंगली नहीं उठना चाहिए। आखिर चुनौती का सामना तो पुलिस भी कर रही है।
पद्मनाभ भैया कमेटी में 2000 में गठन किया गया। मलिभट में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट दिया था कि उसमें लागू किया जाए। ये कमेटी की रिपोर्ट थी। लेकिन अब काम के घंटे के बारे में देखिए, ब्रिटेन में एक ऐसी नीतियां हैं जो 40 घंटे सप्ताह में आपको काम करना है, उसके बाद उसको छुट्टी कर दी जाती है, यानी सप्ताह में आपको छुट्टी किया जाएगा। 22 दिन न्यूनतम आपको ड्यूटी करना पड़ेगा महीना में, उसके बाद आपकी छुट्टी हो जाती है, यानी सप्ताह में एक दिन उसकी मोटा मोटी छुट्टी हो ही जाती है। सैलरी के साथ सिक लीव, यदि आपने अधिक काम किया तो आपको लीव का पैसा मिल जाता है। उसके बाद अमेरिका में 40 घंटे काम करना पड़ता है, लेकिन शिफ्ट 8 घंटा 35 मिनट का, इसका एक शिफ्ट लिया जाता है, फिर दूसरा शिफ्ट आएगा। तो शिफ्ट वाइज चेंज हो, जो हमारे बिहार में भी पुलिसकर्मी की शिफ्ट वाइज व्यवस्था नहीं है, ये शिफ्ट वाइज व्यवस्था होना चाहिए। अमेरिका की पुलिस त्वरित सेवा में कर देती है, एक बार आप फोन करते हैं, एक बार डायल करते तुरंत पहुंच जाती है, क्योंकि वो समझता है कि इतना देर हमारा ड्यूटी है, हम पहुंचने का सेवा हम दे सके। लेकिन बिहार की पुलिस की विलंबित होना स्वाभाविक है, वह कभी नींद नहीं है, कभी उसकी भोजन की कमी रह जाती है, और भी अपने आम जीवन से जुड़ा होता है, वह त्वरित सेवा में कैसे सेवा की आप उम्मीद कर सकते हैं। यह भी एक व्यवस्था होना चाहिए। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, समाज उंगली उठाता है तो डेमोक्रेसी की एक आवाज बननी चाहिए, कारण पुलिस बल है, इसे तो परिभाषित इसी रूप में किया जा सकता है। अब 5 दिन कार्य करते हैं अमेरिका की पुलिस, कहता है अमेरिका पुलिस त्वरित सेवा दे रही है, 5 दिन बाद काम करते हैं, 2 दिन सप्ताह में छुट्टी हो रही है। वो भी 2 दिन अवकाश उसको मिल गया, उसके पुलिस पूरे रेस्ट में रहते हैं, सेवा को बड़ी चुनौतीपूर्ण ले लेते हैं। यह व्यवस्था अनुकरणीय है। ब्रिटेन में देखा जाए तो ब्रिटेन में 40 घंटे ली जाती है, 22 दिन उसको काम करना पड़ता है, सप्ताह में दिन छुट्टी मिलती है। ये ब्रिटेन और अमेरिका, ये दोनों चीज इसका एक प्रशंसनीय है, और इतना प्रशंसनीय विश्व में किसी देश की पुलिस के साथ ऐसी व्यवस्था नहीं है। ये देखा जाए कनाडा में 10 घंटा का शिफ्ट हो जाता है, तो फिर 10 घंटा शिफ्ट हो गया। नाइट ड्यूटी में उसका चेंज हो जाता है, 8:30 बजे रात्रि के बाद वो नाइट ड्यूटी चेंज हो जाता है, तब तक का सेवा में बने रही। 3 शिफ्ट में उसका ड्यूटी की जाती है। तो अमेरिका की उतनी व्यवस्था नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है जितना व्यवस्था ब्रिटेन और अमेरिका की है। इसी व्यवस्था को भारत में भी लाने की आवाज़ है, ये लाया जा सके ताकि पुलिस भी अपने आप को सही ढंग से अपने जीवन के साथ भी न्याय कर सके। हालांकि सरकार द्वारा कमेटी गठन किया गया, इसमें सबसे पहले धर्मवीर आयोग गठन किया गया था, जो मोरारजी देसाई की सरकार ने गठन किया। इसको राष्ट्रीय पुलिस आयोग के नाम से जाना जाता है। और ये आयोग जब रिपोर्ट दिया तो सबसे पहले कहा कि प्रदेश की सुरक्षा के संदर्भ में एक आयोग गठन हो, कि प्रदेश की सुरक्षा कैसे होगी, आपके प्रदेश में क्या क्या समस्या है, ये आयोग उसकी तय करेगी। तय करने के बाद उसमें फिर जांच की कार्य और शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, दोनों कार्य को अलग अलग पुलिस के कर दीजिए। एक ही पुलिस अनुसंधान भी करती है, लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करती है, तो काम डाइवर्ट हो जाता है। तो पुलिस की जो बल है, पुलिस जो बल है, वो बल में थोड़ी सी फीका बनाने लगता है, तो पुलिस बदनाम होने के आसार में खड़े हो जाते हैं। पुलिस से जो काम होना चाहिए, एक नियत कार्य का निर्देशन हो, जिसमें जांच का काम, अनुसंधान काम एक पुलिस करेगा, दूसरा पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर में रखिए, शांति कार्य करेगा। और फिर ये अलग अलग जब तक नहीं किया जाएगा तब तक पुलिस की स्वास्थ्य भी बेहतर नहीं हो सकती है, कार्य के प्रति उसकी जुझारूपन नहीं आ सकती है, और पुलिस प्रमुख की नियुक्ति हो, उसकी प्रक्रिया अलग हो, निश्चित कार्यकाल हो। यह धर्मवीर आयोग की रिपोर्ट थी। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि नवीन पुलिस कानून बनाया जाए, जिस कानून के तहत यह कार्य करने को पुलिस की व्यवस्था मिले। सरकार ने समय समय पर और भी कमेटियां गठन किया, इस पर सुप्रीम कोर्ट भी एक्टिव हुआ, जिसमें से पद्मनाभ भैया कमेटी 2000, मलिमठ 2002-3 में गठन किया गया। जूलियो रिवरो जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठन किया गया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में अपना रिपोर्ट दिया था कि स्टेट इंक्वायरी कमीशन की गठन होनी चाहिए। पहला बात, स्टेट इंक्वायरी कमीशन गठन हो, पुलिस कंप्लीमेंट अथॉरिटी की व्यवस्था किया जाए, जाकि पुलिस पर जो भी आयोग पर पुलिस पर बदनामी की बात आई या आम जनता को पुलिस सेवा करने से चूक गई, यह आयोग इस बात को देखेगा, यह अथॉरिटी देखेगी, उसको 2 वर्ष कार्यकाल तय हो, नवीन पुलिस अधिनियम बनाया जाए, अपराध की विवेचना और कानून व्यवस्था, यह सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप इसको अलग जब तक नहीं करेंगे तब तक पुलिस में निखारपन और पारदर्शी नहीं आएगी। इस पारदर्शिता को लाने के लिए अपराध विवेचना और कानून व्यवस्था को इससे अलग करना पड़ेगा। पुलिस स्थापना बोर्ड की गठन हो, उसमें डीएसपी रैंक से नीचे की व्यवस्था यह होना चाहिए, उसकी पदोन्नति, राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग, जैसे बिहार में 22 वर्ष के बाद सिपाही की प्रमोशन लिस्ट निकली, जो सुप्रीम कोर्ट के में मामला पेंडिंग पड़ा था, अब 22 वर्ष के बाद उसको प्रमोशन मिलता है।
इससे काम करने में वो बोझिल हो जाता है, उसकी पदोन्नत समय पर मिले। दूसरी बात है, एक चयन समिति में यह भी कहा गया कि 2 वर्ष के बाद पुलिस कर्मियों की वहां से ट्रांसफर होनी चाहिए, ताकि उसमें भ्रष्टाचार के जो आरोप आता है, यह आरोप उसमें जब तक उस समझ में आवे तब तक वो बाहर हट जाए, तो उसकी ट्रांसफर हो जाए। उसकी ट्रांसफर पोस्टिंग के बाद अब यहाँ देखिए उसकी एक ये भी एक समस्या है। पुलिस एक मानव है, इस मानव का अधिकार के तहत दूसरे भी अधिकार प्राप्त है। पुलिस में नियमित प्रशिक्षण की आवश्यकता है, निश्चित काम के घंटे। पुलिस अनुसंधान और लॉ एंड ऑर्डर दोनों के कार्य को पुलिस की कार्य में ही माना जाएगा, लेकिन अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा होगा। वो आपकी जब नियुक्ति होगी इसी रूप में उसकी नियुक्ति किया जाए। दूसरी बात है कि महिला सुरक्षा कर्मी जहाँ भी पुलिस में, जैसे बिहार में 50%, अभी 35% पुलिस में जो भर्तियाँ हो रही है, 35% आपका राज्य सेवा में भर्ती हो रही है, तो एक पुलिस की जहाँ पर ड्यूटी दे रही है वहाँ पर उसकी व्यवस्था बेहतरीन तरीका से हो। डायरेक्ट व्यवस्था को सुधार लाया जाए। डायरेक्ट में यदि 20 पुलिसकर्मी जहाँ होती है वहाँ 40 पुलिसकर्मी को आप रख रहे हैं, तो इससे उसके मनोबल में कमी आती है। चुनौतियाँ आ गई हैं, चुनौती के संदर्भ में कि यह आयोग यह तय करे इसका निष्पादन कैसे होना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट की निर्णय है। और दूसरा, धर्मवीर आयोग की जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को अमल में लाना समय की मांग है। जहाँ पर प्रसाधन की व्यवस्था है वहाँ होनी चाहिए, ताकि महिला पुलिसकर्मी भी सही ढंग से कार्य कर सके। फ्रीडम उसको मिलनी चाहिए ताकि स्वतंत्रतापूर्वक कार्य का निष्पादन कर सके। यदि ये व्यवस्था होता है तो ये वर्दी बड़े आकर्षक होते हैं, और जो सौभाग्यशाली होते हैं उन्हें वर्दी मिलता है। और यदि वर्दी में रह करके भी यदि हमारी गोली लगती है, हमारी प्राणांत होता है, तो हम शहीद कहलाते हैं, हमारी मृत्यु नहीं होती है। ये अमर शहीद की अमर ग्रंथ के रूप में एक इतिहास बन जाता है, जो समाज उसको याद करता है। पुरस्कार की दर को और समय से और सरकार वृद्धि करती रहेगी तो निश्चित रूप से पुलिस के सामने जो चुनौती होती है उस कार्य को करने के लिए वो सक्षम भूमिका निभा सकता है।